पूर्व राज्य मंत्री महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में निकाली जा रही गौमाता बचाओ यात्रा गुरुवार को गुना पहुंची। कंप्यूटर बाबा और उनके साथ आए साधु संतों ने गौमाता की सुरक्षा को लेकर फिक्र जताई और स्पष्ट शब्दों में शिवराज सिंह चौहान सरकार को गाय और संत विरोधी बताया। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में निकाली जा रही गौमाता बचाओ यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंच रही है। इस यात्रा में शामिल साधु संत शिवराज सरकार द्वारा गौमाता के प्रति बरती गई उदासीनता को उजागर कर रहे हैं। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के साथ स्वामी नवीनानंद और महामंडलेश्वर महाकाल बाबा समेत लगभग 14-15 साधुओं का संत मंडल चल रहा है। साधु संतों ने बताया कि कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार में 1000 से ज़्यादा गौशालाएं बनाई गई थीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये सरकार गिरा दी गई और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के हाईवे सहित तमाम व्यस्ततम मार्गों पर गाय वाहनों के नीचे कुचल कर दम तोड़ रही हैं। कंप्यूटर बाबा ने आमजन से शिवराज सरकार को उखाड़ने का आह्वान किया। उनके मुताबिक शिवराज सरकार ने संत समाज की आवाज़ कुचलने का प्रयास किया है। अगर कोई संत सरकार की धर्म विरोधी नीतियों को उजागर करता है तो उसके मठ और घरों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। ये मौका है जब संत समाज ने शिवराज और भाजपा सरकार में नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन का मामला भी उठाया। साधु संतों ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह की सरकार में नर्मदा नदी से बेतहाशा अवैध उत्खनन किया गया है। शिवराज सरकार सिर्फ धर्म के पक्षधर होने का ढिंढोरा पीटते हैं। असल में मध्य प्रदेश का संत समाज और गौ माता दोनों उनसे परेशान हैं। गौमाता बचाओ यात्रा लेकर गुना आए संतों ने दावा किया कि उन्होंने शिवराज सरकार से गौमाता की सुरक्षा के लिए याचना की थी, लेकिन गाय मूक होती हैं, इसलिए उनके लिए किसी तरह की योजना शिवराज सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। इसीलिए शिवराज सरकार उखाड़ फेंकने के लायक है। संत समाज ने नर्मदा परिक्रमा करने के लिए दिग्विजय सिंह की सराहना की, जबकि भाजपा के किसी भी नेता द्वारा पैदल परिक्रमा न करने की जानकारी देते हुए दोहरे चरित्र को उजागर किया। प्रधानमंत्री के जितने दौरे हो रहे हैं मध्य प्रदेश, उनके मंच से नदारद हैं शिवराज सिंह। तो आप देख लीजिए कि मतलब वो खुद समझ गए कि इन्होंने काम ठीक नहीं किया है। तो जब काम ठीक नहीं किया है तो हम साधु संत तो बता रहे हैं लोगों को कि गलती से उनकी पार्टी के ही लोग उनको नदारद किए हैं, तो आपको भी नदारद करना है। बाबा जी, ऐसा क्यों है कि भाजपा ही धर्म को, हिंदू धर्म की वो है मुखिया और कांग्रेस को विरोधी माना जाता है? देखिए हिंदुत्व की बात करें अपन या सनातनी बात करें, इसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है कि तुम सर्टिफिकेट को, आस्था का केंद्र है ये। आप कौन होते हो कहने वाले कि वो कौन हो, इनको तो केवल लोगों को मूर्ख बना के वोट लेने का काम है। ये है आज हम साधु संत यदि हम जनता के सामने बोल रहे हैं तो जनता समझेगी। इनके ही जमाने में हम परेशान हैं। कोई ने बोला कांग्रेस जमाना, हम तो इनके जमाने, ये हिटलर से आई है इनके जमाने में। बाबा जी भाजपा सरकार से आपकी नाराजगी के मोदी सरकार से भी है? नहीं, देखिए यहाँ मोदी सरकार तो है नहीं। जहाँ देखिए राम मंदिर अच्छा बन रहा, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। जो चीज़ अच्छी हो रही है, पर सवाल जो उनके राज्य में बन रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में उनकी सरकार है और उस समय बन रहा, तो धन्यवाद है। 370 हमने उसको धन्यवाद दिया। जो चीज़ धन्यवाद लायक धन्यवाद है, पर शिवराज सरकार धन्यवाद लायक नहीं थे, इनको उखाड़ फेंकने लायक, इसलिए वो बोल रहे हैं। अच्छा, एक सुसुप्त बात यह है मुद्दा कि जिसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो राम मंदिर में पक्षकार थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। जब कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरा जो पक्षकार था सहर्ष स्वीकार किया, कोई ने विरोध नहीं किया और वो सहयोग भी कर रहे हैं। इसकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती है कि जिनकी आपस में लड़ाई थी वो तो दोनों रजामंद हो गए, दोनों उसको स्वीकार कर रहे, बना रहे। हाँ। लेकिन लड़ दूसरे लोग रहे कि उसका श्रेय किसको दो, क्योंकि उनको वोट चाहिए। जो दोनों लड़ रहे थे वो तो आपस में कोर्ट का स्वीकार करके और एकमत हो गए। आपका कहने का ये मतलब है कि ये फैसला कोर्ट का फैसला होने के बाद बन ये हमारे कहने का अरे हमने हकीकत है, ये है ही न्यायपालिका के भरोसा था और न्यायपालिका ने दिया ना कि मोदी जी ने दिया कि बना लूं, फिर तो इसीलिए जो है हम धन्यवाद उन्हें देंगे ना जी। तो बाबा जी क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में क्या रिजल्ट रहेंगे 3 तारीख के बाद? देखिए हम लोग जैसे अपन लोग कहते हैं, हम लोग कई बार बोला कि ये कांग्रेसी धर्म विरोधी हैं, ये सनातनी नहीं है, एक धर्म। अरे मैं बीजेपी वालों से बोलूँगा, इनसे इनके नेताओं से कहूँगा कि एक आध नेता ने कोई पैदल परिक्रमा करी है? कांग्रेस में तो जो है दिग्विजय सिंह जी ने मां नर्मदा की परिक्रमा पैदल की है। उन्हें आप कह रहे हैं कि सनातनी नहीं हो, वो तुम सनातनी हो जो हम पापा परेशान तुमसे। तो इसलिए जो है ऐसी स्थिति में ये, जबकि सुनो वो रहते हैं राघवगढ़ में और ये सीएम साहब रहते हैं नर्मदा किनारे। इनकी कभी सुनिए, ये कहते हैं हम घुसते थे उससे 10 पैसे वो पैसा डालते तो लोग निकालते थे। ये बहुत कई बार बोल चुके हैं, जेठ में रहते थे, सबको मालूम है।
तो इनने परिक्रमा पैदल नहीं करी, उन्होंने करी। तो बताइए, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि सनातनी दिग्विजय सिंह है कि सनातनी शिवराज है। धन्यवाद आप सबको। गौ माता की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार का विरोध करता है, या पार्टी वाइज आप कांग्रेस के मेंबरशिप होने के नाते कर रहे हैं? हम कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, ये आपको बता दें। कोई साधु हम लोग कोई नहीं है। उमा भारती हैं उनके मेंबर, और आप बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर हैं उनके, कंप्यूटर बाबा नहीं है। आप देख रिकॉर्ड निकाल लीजिए हमारा। हम लोग नहीं, हम लोग इसलिए उनकी बात बोलते हैं कि वो एक अच्छा काम करते हैं। आज यदि वो गोबर की बात कर रहे हैं, कोई योजना तो बता रहे हैं, हमें वो चिल्लाने में हम आपको बोल रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, पूरा संत समाज आपको कह रहा, आप सुनने को तैयार नहीं है। तो तुमसे तो वो अच्छे। इसीलिए जनता से हमारा अनुरोध है, कांग्रेस का बात करें आप तो कांग्रेस कमलनाथ के हम लोग इसीलिए सहयोग कर रहे हैं, कमलनाथ को लाने में इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने गौशालाओं के लिए कुछ काम किया। उन्होंने राम मंदिर जैसे वो क्या बोलते हैं, राम पथ गमन जैसे उनकी यात्राओं का उनका काम किया बहुत सारी। यदि पैसे की बात करें तो यहाँ पे उज्जैन में जो लोक वो बनाया था महाकाल लोक, वो भी पैसा उन्हीं ने निकाला था, पर सरकार चली गई तो काम इनने किया। तो ऐसे धर्म करने वाले। फिर एक बात और है, जब तुमसे नहीं बन रहा और धर्म का डिंडोरा पीट रहा हो, मैं तो कहता हूँ आप धर्म नहीं अधर्म का काम करते हैं। शिवराज जी, आप डिंडोरा खूब पीटते हैं, झूठ खूब बोलते हैं, पर तुमसे पूरा संत समाज परेशान है, पूरी हमारी गौ माता परेशान है, पूरा जो मठ मंदिर उनके पुजारी परेशान है, मैया नर्मदा परेशान है, आपसे सब परेशान है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जनता से, कि जनता जनाब को चुनाव में ही नजर आती है। नहीं, मैंने आपको एक उत्तर दिया, मैंने अभी इसके पहले उत्तर दिया कि गौ माता जो है, जब हम 6 महीने 4 महीने, अभी हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख, 6 महीने पहले हमने भोपाल टू जबलपुर, इस बीच में करीब 17-18 गाय मर गई थी। उन बीच में बैठ करके हमने अनशन किया, 6 घंटे अनशन रहा। तब कलेक्टर एसपी सब लोग आए, तब हम उठे, और अकेले थे हम, पर हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए। तो अब सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कोई योजना तो लाएं, सरकार कोई योजना तो गौ माता के लिए आए। जब नहीं लाए, तुम इतनी मतलब छोटी आप चप्पल जूता की भी जब योजना ले आए, तो फिर अब हम नहीं बोलेंगे? तो फिर हमारा दायित्व है कि जब नहीं देख के थक गए, जब नहीं बोले, तो चुनाव का टाइम तो हमारा भी दायित्व है, हम बोलेंगे कि भाई आप गौ माता की योजना नहीं लाए हैं। तो जो गौ माता का प्रेमी नहीं है, जो धर्म का प्रेमी नहीं है और धर्म का डिंडोरा पीटते हैं, ऐसी सरकार को खा फेंको। अगर भाजपा सरकार की बात करें, उससे पहले कांग्रेस सरकार, आपको क्या लगता है दूसरा खाने की जो स्थिति थी वो किस सरकार में ज्यादा बढ़ी? नहीं, देखिएगा, आज उसको बंद करने का आज दूसरे तरीके से हो रही। आज मरने को मजबूर है तो क्या गाय कट नहीं रही? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ऐसे छोड़े हैं गऊ के लिए, आपने क्या किया? तो बात वो नहीं है। सरकार तो 18 साल से हो गए, 20 साल हो गए उनको रहते हुए, क्या किया? मैं तो कह रहा हूं धर्म की बात, आप चाहे नर्मदा की बात करें, मैं नर्मदा के बारे में बहुत अच्छे जानता हूं, आप सब जानते हैं। अवैध खनन कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा, आज गौ माता की हालत बेहाल है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यह हमारा आपसे कहना है। तो गौ माता के लिए जिस ढंग से सरकार संवेदनशील नहीं है, और धर्म के प्रति आप देखिएगा, आप बहुत सारी ऐसी योजना है जो नाना प्रकार की ये ले आए हैं, और भी योजना हमारे धर्म के लिए। आज हम संत साधु परेशान हैं। यदि हम अपनी बात करना चाहते हैं सरकार से, कोई भी साधु अपनी बात करना चाहता है तो उसके आश्रम तोड़ देने की धमकी दे देते हैं, बेचारे डर के मारे कोई अपनी बात नहीं कर सकते। इस सरकार में ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन थे पहले वो सरकार, वो तानाशाही जो था, हिटलर, ये उनके जमाने जैसे हो गया कि आप बोल ही नहीं सकते हो। हम बोलेंगे तो आपका आश्रम तोड़ देंगे हम। ऐसी स्थिति इस सरकार में बनी हुई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। प्रजातंत्र में अपनी बात बोलने का अधिकार है। आप तो बाबा बोल सकते हैं ना, आप तो बाबा। अरे तो हमारे मकान ही तोड़े ना। अरे भाई कैसी बात करेंगे? फिर भी अरे हम बोल रहे तो हम वही तो बोल रहे और बोल दिशा दिखाने वाले हैं। तो हम बोल तो रहे ना। आज हम निकले हुए तोड़ दो तो तोड़ दो। ऐसे बहुत से आश्रम तोड़ दिए, और नहीं यदि तोड़ने नहीं मिला तो कोई ना कोई उनको कुछ छाप ऐसा लगा दिया, ऐसे केस लगा दिए जिसमें आप बोल ही नहीं सकते हो। बाबा जी, कमलनाथ सरकार में तो छिपरा, मंदाकिनी और नर्मदा के रिवर ट्रस्ट के अध्यक्ष तो आप ही थे ना? हाँ, तो मैं तो किया नहीं है। आप देख लीजिएगा, यदि नर्मदा की बात करें
तो कम से कम मैंने 70-80 मशीनें, पोखरेन मशीनें तोड़ी, और आपके माध्यम से सबको दे। मैं रात में 3-3 बजे रात, क्योंकि 20 साल से इन्हें जो चोरी करते थे इनको पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 70 से 80 पोखरेन मशीन हम लोगों ने रात में 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे हम लोग तोड़ते। और सभी शिवराज सरकार में जो वो थे, वो पुराने, इनके भाई, इनके भतीजे, इनके रिश्तेदार सब यही करते थे। उसके लिए हम लोगों ने जो मेहनत करी, अब जैसे ही सरकार में कुछ हम लोग कुछ कर पाते कि पता चला सरकारी चली गई, तो अधिकार जब नहीं रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जनता ने बाबा जी